मेरे प्यारे दोस्तों, मैं कर्णवीर और पुनः आप सबों का अपने YouTube चैनल मैथ्स स्पेशल पे स्वागत करता हूं। और आज हम लोग सेट थ्योरी को आगे बढ़ाते हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ेंगे, जो टॉपिक होगा हम लोगों का वेन डायग्राम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कि वेन डायग्राम है क्या। पहले उसके जो डेफिनेशन है उसको देख लेते हैं। डेफिनेशन है रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स कैन बी represented by diagram which known as Venn diagram। अभी हम लोग रिलेशनशिप देखेंगे सेट्स के दो या दो से अधिक सेट्स के बीच का जो रिलेशनशिप है उसको अगर हम लोग डायग्राम के द्वारा निरूपित करें तो वो हम लोगों का वेन डायग्राम कहलाता है। ठीक है, यूजुअली जो वेन डायग्राम होता है उसमें दो चीज़ें होती है। वेन डायग्राम में दो चीज़ होता है। सबसे पहले एक होता है एक रेक्टेंगल होता है और दूसरा होता है क्लोज्ड कर्व सरफेस। क्लोज्ड कर्व सरफेस, यूजुअली इसमें हम लोग सर्कल का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि वेन डायग्राम में मुख्य रूप से हम लोगों के पास दो डायग्राम होगा, एक होगा रेक्टेंगल और दूसरा होता है क्लोज्ड कर्व सरफेस। रेक्टेंगल से हम लोग हमेशा यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं? यूनिवर्सल सेट हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। और ये सर्कल है ना, ये हम लोगों को सेट्स को निरूपित करता है, या सब सेट्स को निरूपित करता है। ठीक है, ये मुख्य रूप से वेन डायग्राम के बारे में जाने। वेन डायग्राम से मान के चलिए कि आपको मैं एज एग्जांपल में अगर मैं बताऊं, अगर कोई सेट है, कोई सेट ए है, इसमें कुछ एलिमेंट है 1 2 3 4 और एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 से लेकर 10 तक। यहाँ तक दिख रहा है ना भाई। अगर इसको मुझको वेन डायग्राम के रूप में रिप्रेजेंट करना होगा तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे? एक रेक्टेंगल बनाएंगे। ये रेक्टेंगल किसको रिप्रेजेंट करेगा? यूनिवर्सल सेट को। अब इसके बीच में हम लोग सर्कल बनाएंगे और सर्कल में एलिमेंट क्या क्या है? 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 ये सर्कल में डाल दिए। बाकी जो बचा एलिमेंट क्या क्या बचा है वो हम लोगों का 1 2 3 4 तो इसमें आ गया, यानी 5 6 7 8 9 10। यानी इन दोनों सेट्स को हम लोग रिप्रेजेंट किए हैं, जहाँ ये जो हम लोगों का रेक्टेंगल है ये किसको शो कर रहा है? ये यूनिवर्सल सेट को शो कर रहा है। और जो मेरा सर्कल है वो सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोग सेट को जो है वेन डायग्राम के द्वारा उनके मदद से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब हम लोग सेट्स का ऑपरेशन देखेंगे। ऑपरेशन ऑन सेट्स। पहला ऑपरेशन देखते हैं, यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट्स। देखिए यूनियन क्या होता है, बिल्कुल गौर से देखिए। यूनियन जो है उसको हम लोग साइन के रूप में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, पर इसको हम लोग समझ लेते हैं कि यूनियन क्या होता है। ऐसे मान के चलिए अगर एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट है
1 2 3 4 5, और एक सेट बी है जिसमें एलिमेंट है 1 3 7 9 5। ये दो अलग अलग सेट है, सेट ए और सेट बी। अगर हम लोग सेट ए यूनियन बी लिखेंगे, ये यूनियन का साइन है, ठीक है। अगर ए यूनियन बी लिखेंगे, इसका मतलब है कि एक ऐसा हमको सेट तैयार करना है जिसमें ये भी सेट समाहित हो और ये भी सेट समाहित हो, मतलब कंप्लीटली इनके जितने भी एलिमेंट हैं वो भी इसमें मौजूद हो और इसके जितने एलिमेंट हैं वो भी इसमें मौजूद हो। उसको हम लोग ए यूनियन बी के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। अर्थात इसे देखिए तो 1 2 3 4 5, इसका क्या क्या आ गया, 1 3 तो आ गया है, 5 भी आ गया है, बचा क्या है 7 और 9। जब आप इस सेट को गौर से देखिए तो इसमें आपको सेट ए का भी सारा एलिमेंट मिलेगा, सेट ए का भी सारा एलिमेंट मिलेगा और सेट बी का भी सारा एलिमेंट मिलेगा। यानी ए यूनियन बी जो होता है वह इन दोनों के एलिमेंट को कैरी करता है, ढोता है या फिर रखता है। यानी कि अगर हम लोग इसका डेफिनेशन बोलें तो क्या क्या कर सकते हैं, यूनियन ऑफ ए टू सेट्स, सेट ए एंड सेट बी is a set C which contain all the elements of either A और सेट B। यानी कहने का मतलब कि दो सेट का जो यूनियन है, सेट ए और सेट बी का अगर यूनियन है वह सेट सी होता है जो इन दोनों के सारे एलिमेंट्स को कैरी करता है या सारे एलिमेंट्स को ढोता है, ठीक है। इसको अगर ये तो इसका डेफिनेशन हो गया। अगर ये आपको याद नहीं भी रहे तो आप इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं वो हम लोग देख सकते हैं। इसका जो रिप्रेजेंटेशन है, इसको जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं कि ए यूनियन बी जो है, ए यूनियन बी वह ये एलिमेंट होगा एक्स, ठीक है, जबकि ये बिलोंग्स करेगा कहाँ से, ए और बी। यहाँ पे इस और को बहुत ही ध्यान से देखिए, यानी कि ए यूनियन बी जब भी लिखेंगे तो उसमें जो एलिमेंट रहेगा वो एलिमेंट कहाँ से रहेगा, ए से या बी से। यहाँ पे हम लोग क्या साइन लगाए हैं, यहाँ पे और लगाए हैं, मतलब ए का भी सारा एलिमेंट होगा इसमें और बी का भी सारा एलिमेंट होगा इसमें, ठीक है। धन्यवाद। यहाँ तक आप लोग लिख लिए। अब इसका हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। इसका प्रॉपर्टीज़ देखने से पहले हम लोग एक चीज़ और देख लेते हैं कि वेन डायग्राम के द्वारा इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। हम लोग को दिखाना है क्या, ए यूनियन बी। मान लीजिए सेट ये है, सेट ये है, ये सेट ए है, ये सेट बी है। जब आप इस दोनों को गौर से देखिए तो मुझे लिखना है, ये है ना ए यूनियन बी, जिसमें ए का भी सारा एलिमेंट हो और बी का भी सारा एलिमेंट हो। मतलब हम लोग का जो जिस सेट का हम लोग बात कर रहे थे, इसको आप थोड़ा सा गौर से देख लीजिए और धीरे धीरे सब क्लियर होता चला जाएगा। यानी ये जो क्षेत्र है, ये टोटल जो शेड किए हैं, ये तो शेडेड ये है, ये है ए यूनियन बी, ठीक है। अब हम लोग इसके प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। हम लोग देख लेते हैं प्रॉपर्टीज़
ऑफ यूनियन। देखिए इसके कई सारे प्रॉपर्टीज होते हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले जो है ए यूनियन बी जो है वह बी यूनियन ए के बराबर होता है, अर्थात ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। ये कौन सा लॉ को फॉलो कर रहा है? कम्यूटेटिव लॉ। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये इसका गुण है जो कि मुझे याद रखना है। ये एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। एसोसिएटिव लॉ मतलब अगर ए यूनियन बी है और बी यूनियन सी है तो ये ए यूनियन बी यूनियन सी के बराबर होगा। ये हम लोगों का कौन क्या होता है भाई? एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ को ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट होता है ए यूनियन फाई। मैं चर्चा कर चुका हूँ, फाई क्या है वो आप जान रहे हैं, वह ए के बराबर होता है। तो ये है लॉ ऑफ आइडेंटिटी। लॉ ऑफ आइडेंटिटी यानी कि किसी भी सेट को का यूनियन अगर हम लोग फाई से निकालेंगे तो मुझे रिजल्ट के रूप में वही सेट प्राप्त होगा, ठीक है। अब देख लीजिए, अगर ए यूनियन ए किसी भी सेट का यूनियन इटसेल्फ उसी के साथ निकाल दें तो मुझे वो ए ही मिलता है, और इसको हम लोग बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। और किसी भी सेट का अगर यूनियन यूनिवर्सल सेट के साथ निकाला जाए तो मुझे रिजल्ट के रूप में यूनिवर्सल सेट प्राप्त होता है। इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट, ठीक है। ये कुछ प्रॉपर्टीज था ये यूनियन से रिलेटेड। अब हम लोग इसके नेक्स्ट रिलेशन को देखते हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, चलिए इसको भी देख लेते हैं। इंटरसेक्शन क्या होता है पहले उसको समझते हैं। इसे मान के लिए कि पिछले बार हम लोग देख रहे थे, एक सेट ए लिए थे, इसमें था 1 2 3 5 7। एक सेट बी लिए, इसमें है 1 2 3 4 6 8 10। इसमें कुछ एलिमेंट है, इसमें कुछ एलिमेंट है। इन दोनों का इंटरसेक्शन का मतलब है कि ऐसा सेट जिसमें ए का भी एलिमेंट रहे और बी का, इन दोनों का जो कॉमन एलिमेंट है सिर्फ वही रहे, उसको हम बोलते हैं इंटरसेक्शन। अर्थात पहले इंटरसेक्शन का जो साइन होता है उसके, अगर हम लोग को ए और बी का इंटरसेक्शन निकालना होगा तो लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ये इंटरसेक्शन का साइन होता है। जो यू दिए ना जी, अगर यूनियन में यू को ऐसे लिखते थे, इंटरसेक्शन जब लिखेंगे तो उस यू को ऐसे उल्टा कर देंगे। ये हो गया ए और बी का इंटरसेक्शन। अब क्या लिखना है भाई? इसमें वही एलिमेंट लिखना है जो कि दोनों में कॉमन हो। दोनों में कॉमन हो इसका मतलब जब देखिए तो 1 है इसमें भी है, 2 है इसमें भी है, 3 है इसमें भी है, इसमें 5 7 है इसमें नहीं है, इसमें 4 6 8 10 है तो उसमें नहीं है। मतलब कॉमन एलिमेंट जो है वो क्या क्या निकला मेरे पास? 1 2 और 3। यही ए और बी का इंटरसेक्शन कहलाता है। अगर गौर से देखिए तो इसके गुण को अगर आप देखिएगा तो ये जो सेट है वह सेट इसमें भी मौजूद है और इसमें भी मौजूद है। यानी कि जब वो यूनियन लिखते थे, यूनियन में क्या था? ये भी मौजूद रहता था और ये भी मौजूद रहता था। लेकिन इंटरसेक्शन में क्या है? इंटरसेक्शन में एक ऐसा सेट है जो दोनों सेट में मौजूद रहे, इसमें भी और इसमें भी। ये हम लोगों का इंटरसेक्शन कहलाता है, ठीक है। अगर ये आप समझ गए होंगे तो अब आपके लिए डेफिनेशन लिखना आसान है। डेफिनेशन के रूप में आप क्या लिख सकते हैं? इंटरसेक्शन ऑफ ए
टू सेट्स सेट ए एंड सेट बी, इंटरसेक्शन ऑफ ए टू सेट ए एंड सेट बी, द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट which belongs to set A and set B commonly. यानी कि क्या लिखे हैं भाई, इंटरसेक्शन ऑफ ए टू सेट्स सेट ए एंड सेट बी, द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू सेट ए एंड सेट बी कॉमनली। मतलब सेट ए और सेट बी का जो कॉमन एलिमेंट होगा, चाहे वो जितना भी एलिमेंट है, उनका जो कॉमन एलिमेंट का जो सेट है वो इसका इंटरसेक्शन कहलाता है। ठीक है, अगर मैं इसको सांकेतिक रूप में बताऊं, सिंबॉलिकली हम अगर इसको लिखेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर जो होता है वो देख लीजिए क्या है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए एंड बिलोंग्स टू बी। ज़रा गौर कीजिए, वहाँ था, अगर यूनियन निकालेंगे तो वहाँ था और, यहाँ है एंड। मतलब एक ऐसा सेट जिसमें ए का भी एलिमेंट मौजूद हो और ये जो x है वही x b का भी हो। मतलब a और b में जो x मौजूद है सिर्फ उसको निकालना है, अर्थात जो कॉमन एलिमेंट है उसको निकालना है। ठीक है, अगर इसको हम लोग वेन डायग्राम के थ्रू समझें तो मैं यहाँ वेन डायग्राम बनाता हूँ, बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको। एक सेट a लिखे, एक सेट b लिखे, ये है सेट ए और ये है सेट बी, दिख रहा है ना यहाँ तक। अगर मैं इसको पूछूं भाई आप बताइए कि इसमें से ऐसा कौन सा हिस्सा दिख रहा है जो कि सेट ए का भी है और सेट बी का भी है। मतलब सेट ए में भी, सर्कल ए में भी मौजूद है और सर्कल बी में भी है। जब आप गौर से देखिएगा तो ये जो एरिया है ये कॉमन एरिया है, ये वाला है ना जी, और इसी को हम लोग बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। जैसे उसका कुछ प्रॉपर्टीज़ था, इसके भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगे, तो आइए अब हम लोग उसके प्रॉपर्टीज़ का चर्चा कर लेते हैं। आइए अब देखते हैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में। सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटरसेक्शन। चलिए पहला देखते हैं कम्यूटेटिव लॉ। ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वह बी इंटरसेक्शन ए के बराबर होता है। इसका मतलब ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। दूसरा हम लोग देखे थे, अगर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के बराबर है और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के बराबर है, अर्थात ये एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो कर रहा है। ठीक है, दूसरा देखिए, अगर ए इंटरसेक्शन ए निकालेंगे तो भी मुझे प्राप्त एलिमेंट होगा, सेट होगा, वो ए होगा। इसको हम बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए कि अगर ए का इंटरसेक्शन फाई के साथ करेंगे तो मुझे फाई मिलेगा, और अगर ए का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ कराएंगे तो मुझे ए मिलेगा। ये कहलाता है लॉ ऑफ फाई एंड यूनिवर्सल सेट। और लास्ट में सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट जो इसका होता है, जैसे मान चलिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकालें तो ये हो जाता है ए इंटरसेक्शन बी
यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, इसको कहते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का डिफरेंस। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। देखिए डिफरेंस क्या होता है, अब इसको हम लोग एक बार देखते हैं। इसे मान के लिए एक सेट ए है, इसमें 1 2 3 4 5 6। एक सेट बी है, इसमें है 2 4 6 8 और 10। ये 2 सेट है मेरे पास। अब मुझे निकालना है इसका डिफरेंस। तो जो डिफरेंस वहाँ हम लोग जो नॉर्मल डिफरेंस करते हैं वैसा कुछ इसमें नहीं है। इसमें डिफरेंस का मतलब होता है, इसे ए माइनस बी लिखे हैं, इसका मतलब है कि ए का वो एलिमेंट जो बी में नहीं हो, सिर्फ वही लिखना है। यानी कहने का मतलब जो कॉमन एलिमेंट है उसको हटा देना। जैसे मान के चलिए ए में 1 है, क्या बी में 1 है? कहीं नहीं है, तो 1 लिखेंगे। 2 इसमें है लेकिन इसमें भी 2 है, तो उसको हटा दें, चूँकि घटा रहा है ना जी, इसको हटा देंगे, 2 नहीं लिखना है। 3 इसमें है क्या? नहीं है, तो 3 लिखेंगे। 4 इसमें है लेकिन 4 इसमें भी है, तो 4 नहीं लिखेंगे। 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो 5 लिखेंगे। 6 इसमें है, इसमें भी है, तो 6 नहीं लिखेंगे। बाकी तो उसमें कुछ है ही नहीं, इसको अब देखना ही नहीं है। यानी कहने का मतलब मुझे ए माइनस बी में 3 एलिमेंट मिला। ठीक है। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ बी माइनस ए, बी माइनस ए, इसका मतलब अब हमको अब हमको देखना है बी से। बी में इन दोनों का जो कॉमन एलिमेंट है उसको नहीं लिखना है, बाकी सबको लिखना है। जैसे 2 है इसमें, तो 2 तो इसमें भी है, तो 2 नहीं लिखेंगे। 4 इसमें है, 4 इसमें भी है, नहीं लिखेंगे। 6 इसमें है, 6 इसमें भी है, नहीं लिखेंगे। 8 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो 8 लिखेंगे। 10 इसमें है, उसमें नहीं है, तो 10 लिखेंगे। ठीक है, समझ में आया क्या? यानी कि जो डिफरेंस होता है, आइए हम लोग इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। ठीक है, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, सेट ए एंड सेट बी in the order of element which is the element of set A but not set B। यानी कि अगर हम लोग ए और बी का डिफरेंस निकाल रहे हैं तो वो सेट होना चाहिए था ऐसे एलिमेंट्स का जो ए से तो बिलोंग्स करता है बट बी से बिलोंग नहीं करता है। इसको सिंबॉलिकली ऐसे लिखते हैं। अगर लिखते हैं तो इसको हम लोग पढ़ते हैं ए माइनस बी। क्या पढ़ते हैं भाई? ए माइनस बी, यानी कि ए का एलिमेंट तो होगा बट जो बी का एलिमेंट है वो हम लोग के पास नहीं होगा जब हम लोग इसके अंतर को लिखेंगे। ठीक है, अगर आप इसको वेन डायग्राम के रूप में देखें तो आप ज़्यादा आसानी से समझ सकते हैं। जिसे मान चलिए 2 फिगर में ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ तक दिख रहा है ना? ओके, दिख रहा है। मान लीजिए ये सेट ए है और ये सेट बी है। अगर हम लोग ए माइनस बी लिख रहे हैं, ए माइनस बी, इसका मतलब है कि एक और बी का जो कॉमन एलिमेंट है उसको छोड़ के जो ए का शेष भाग होता है, मतलब
दिख रहा है क्या? दिख रहा होगा। ये जो हिस्सा है जो कलर किए हैं ये हम लोगों का होगा a माइनस बी। दूसरा फिगर मैं ड्रॉ करता हूँ एक और। अगर मैं इसका बात करूँ और ये a है ये b है तो ये वाला जो सेट है जो कलर किए हैं जो शेडेड पोर्शन है तो वो क्या हो जाएगा मेरा भाई b माइनस ए। अब इसको हम लोग एक बार कंप्लीटली देखते हैं। ये जो है ओवरऑल क्या कह सकते हैं कि b माइनस ए का मतलब ये हुआ कि ए बी का जो कॉमन एलिमेंट है वो नहीं लिखना है, क्योंकि b से घटा रहे हैं ना जी, तो जो कॉमन एलिमेंट है उसको सीधा हटा देना है, जो बच गया वो b का है। अगर a माइनस बी लिख लिया है तो जो कॉमन एलिमेंट है उसको हटा देना है, जो बच गया a का वो a माइनस बी होगा। यानी a माइनस बी लिखने के लिए a का जो कॉमन एलिमेंट है उसको हटा देना है, b माइनस ए लिखने के लिए b का जो कॉमन एलिमेंट है उसको हटा के शेष जो एलिमेंट बचेगा वो मेरा b माइनस ए हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये क्लास आपको समझ में आ गया होगा और ये कॉन्सेप्चुअल क्लास था। अब जो आपका 1.4 होगा शायद ना, 1.4 का जितना भी सवाल होगा वो आपसे बनने लगेगा, ठीक है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है और आप 1.4 का भी सॉल्यूशन देखना चाह रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो आपको सबसे पहले मिल जाए। अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।